इंडिया मिक्स न्यूज के दर्शकों को आपके कंसल्टिंग एडिटर मकरत ध्वज तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, प्रदेश में आगामी महीने होने जा रहे उपचुनाव के मद्देनजर हमने आपके साथ कल से विभिन्न विधानसभा सीटों का राजनीतिक विश्लेषण शुरू किया है। इसी क्रम में इस एपिसोड में मैं आपसे दतिया जिले की आरक्षित भांडेर विधानसभा के बारे में चर्चा करूंगा, बात करूंगा। यहाँ से भाजपा की संभावित उम्मीदवार हैं रक्षा संतराम सिरोनिया, जिनका मुकाबला करेंगे कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया। वो बसपा से इनको चुनौती दी है पूर्व कांग्रेस नेता, विधायक तथा गृह राज्य मंत्री महेंद्र बौद्ध ने। फिलहाल हमें यहाँ रोचक चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट का बैकग्राउंड समझने के लिए हमें इस सीट के संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास को जानना होगा। 1977 से अब तक हुए यहाँ 10 प्रमुख चुनावों में यहाँ से 5 बार भाजपा व जनता पार्टी, 4 बार कांग्रेस व 1 बार बसपा अपना विधायक विधानसभा में भेजने में कामयाब हुई है। वर्तमान कांग्रेस विधायक पद के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया 1998 में यहाँ से बसपा के टिकट पर जीत चुके हैं। इसके बाद इन्होंने निर्दलीय, लोजपा तथा बहुजन संघर्ष दल के बैनर तले यहाँ से 3 बार विधानसभा चुनाव और लड़े हैं, लेकिन सफलता से कोसों दूर रहे। विधानसभा पर जातीय समीकरण का अपना प्रभाव है, लेकिन यहाँ की जनता राजनीतिक दल व विचारधारा के साथ उम्मीदवार को महत्व देती है। यही कारण है कि अनुसूचित जाति के स्थापित नेता होने के बावजूद भी फूल सिंह बरैया उचित सिंबल के साथ चुनाव नहीं लड़ने के कारण यहाँ के स्थानीय व अनुभवी नेता होने के बावजूद 1998 के बाद पुनः विधानसभा नहीं जा पाए। इस समय उनके पास सिंबल व संगठन का बल है, जिससे वो तगड़ा चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना बनती है। विधानसभा पर दिख रहे वर्तमान जातीय व अन्य सामाजिक समीकरणों की बात की जाए तो लगभग 2 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस विधानसभा का जातीय समीकरण अंचल की अन्य आरक्षित विधानसभाओं के समान जटिल है। यहाँ सबसे बड़ा मतदाता वर्ग एससी वर्ग का है, जिनकी कुल संख्या 55,000 बताई जाती है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह पिछड़ा वर्ग के मतदाता समूह का है, जिसमें यादव समाज के 28,000, दांगी समाज के 22,000, कुशवाहा समाज के 12,000 व पाल समाज के 12,000 मत प्रमुख बताए जाते हैं। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या यहाँ 28 से 30,000 बताई जाती है, जिसमें ब्राह्मण समाज के 16,000 मत प्रमुख हैं। यहाँ भाजपा की जीत तभी होती है जब वो एससी वर्ग के लगभग 25% मतों के साथ सामान्य व पिछड़ा वर्ग के मतों के एक अच्छे खासे हिस्से को अपने पाले में करने में सक्षम होती है। जब जब यहाँ एससी वर्ग के मतों का बड़ा हिस्सा वो ओबीसी समुदाय के मत भाजपा के सामने खड़े उम्मीदवार के पक्ष में जाते हैं, तो उसे बड़ा लाभ होता है। कांग्रेस का मानना है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, जिसका कारण उसके उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं, जिनके समर्थन में एससी व पिछड़ा वर्ग के मत लामबंद हो सकते हैं। इसमें कांग्रेस को पार्टी के संगठन तथा बरैया की व्यक्तिगत छवि से भी मदद मिलने की आशा है। लेकिन यहाँ पर यह देखना भी रोचक होगा कि कांग्रेस बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह बौद्ध के द्वारा होने वाले नुकसान को कैसे रोकेगी। बसपा का इस सीट के परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान 1993 के विधानसभा चुनावों से लगातार देखने को मिला है। अक्सर बसपा के चुनाव लड़ने से कांग्रेस की तरफ न जाकर एससी व ओबीसी वर्ग के मतों का बड़ा हिस्सा, औसतन 10 से 15% मत बसपा के पाले में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ता है। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही बन सकती है। अगर बसपा के उम्मीदवार महेंद्र सिंह बौद्ध यहाँ लगभग 15% से अधिक मत अपने खाते में करने में कामयाब हो जाते हैं, तो भाजपा को लाभ होने की संभावना बनती है। आइए अब जानते हैं विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या कहती है। विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति बदली हुई है। यह स्थिति भाजपा व कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिकूल कही जा सकती है।
यहाँ भाजपा को जहां अपने ही नेताओं से भीतरघात का डर है, वहीं फूल सिंह बरैया के पास भी कांग्रेस के अंदर व कांग्रेस के बाहर बसपा आदि से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भाजपा के सामने पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया व उनके समर्थकों को साधने की बड़ी चुनौती है, जो संतराम सिरोनिया के भाजपा का दामन थामने से नाराज बताए जा रहे हैं। पिरोनिया यहाँ संगठन की बैठकों से गायब देखे जा रहे हैं, जबकि क्षेत्र में उनके गुपचुप दौरे सिंधिया समर्थकों को खटक रहे हैं। अगर इन्होंने अथवा इनके समर्थकों ने भीतरघात किया तो भाजपा को यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है। सिंधिया व उनके समर्थक रक्षा तथा उनके पति संतराम सिरोनिया के भाजपा में आने के बाद यहाँ का भाजपा संगठन अभी तक सिंधिया समर्थकों को अपनाने में सफल नहीं हो पाया है। यही कारण है कि स्थानीय भाजपा के मंडल व जिला पदाधिकारी संगठनात्मक बैठकों में तो दिख रहे हैं, लेकिन प्रचार में उम्मीदवार के साथ इन्हें नहीं देखा जा रहा है। संतराम सिरोनिया के भाजपा में आने से यहाँ कांग्रेस को अंचल की दूसरी सीटों की तरह ज्यादा बड़ा संगठनात्मक नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वह इतने बड़े नेता नहीं थे जो विधानसभा के पार्टी काडर को पूर्णतः प्रभावित करने की क्षमता रखते हो। हाँ, कुछ ब्लॉक्स में कांग्रेस को हल्का नुकसान अवश्य हुआ है, लेकिन इसे विधानसभा के प्रभारी व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पर्याप्त मेहनत करके काफी हद तक रिपेयर कर दिया है। यहाँ भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने अपने बयानों व सामाजिक छवि से दिक्कत होने की संभावना है। कांग्रेस के फूल सिंह बरैया का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर सवर्ण समाज में रोष देखने को मिल रहा है। यह रोष यहाँ तो प्रभाव डालेगा ही, साथ में ग्वालियर चंबल संभाग की अन्य सीटों पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। भाजपा उम्मीदवार रक्षा संतराम सिरोनिया के पति संतराम सिरोनिया के व्यवहार से स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं व भाजपा के कोर मतदाताओं को शिकायतें हैं। फोन नहीं उठाने, समय नहीं देने व अनुचित व्यवहार की शिकायतें यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता व अन्य डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से कई बार कर चुके हैं। यह सीट डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जिम्मे ही मानी जा रही है। यही कारण है कि वो कार्यकर्ताओं को अपनी ओर रखने के लिए यह अपील करते हुए देखे जा रहे हैं कि चुनाव में उम्मीदवार को नहीं बल्कि उनकी छवि व पार्टी के सम्मान के लिए कार्यकर्ता काम करें। अभी के हालात में यह कहा जा सकता है कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति जटिल है। भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों को भीतरघात का डर है। भाजपा में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस सीट का चुनाव परिणाम बसपा के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। बसपा के उम्मीदवार को जितने ज्यादा मत मिलेंगे, भाजपा को जीतने की उम्मीद उतनी ही बढ़ेगी। विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को समझने के बाद अब हम कुछ प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों की चर्चा करते हैं। इस सीट के बहुसंख्यक पिछड़ा व अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं का प्रमुख व्यवसाय किसानी है। यहाँ सड़क, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे मूलभूत संसाधनों की भी कमी है। अतः इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा खेती, विकास व मूलभूत संसाधन बनते दिख रहे हैं। इस विधानसभा में किसान कर्ज माफी एक बड़े मुद्दे के रूप में दिख रही है। मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा यह मान रहा है कि पिछली कमलनाथ सरकार ने 1 लाख तक का कर्ज माफ किया था। अगर यह सरकार और टिकती तो शायद 2 लाख तक का कर्ज भी माफ हो सकता था। हालांकि किसानों का एक बड़ा हिस्सा जिनका कर्ज 1 लाख से अधिक है, उनका कहना है कि कर्ज माफी 2 लाख तक की होनी थी। ऐसे में 1 लाख तक की या 50,000 तक की, इससे कोई खास मतलब नहीं। 100 में 10 की कर्ज माफी कर दी। बाकी जो कर्ज माफी के भरोसे हैं, जिन्होंने अपना कर्ज नहीं पलटाया, उन्हें 14% का ब्याज भुगतना पड़ा। कर्ज माफी के कारण 0% ब्याज पर मिलने वाले ऋण में भी समस्या आई। ऐसे में कर्ज माफी से क्या लाभ? विधानसभा के किसान खरीफ की फसलों का क्लेम का भुगतान अभी तक नहीं होने के कारण भी रोष में है। उनका कहना है कि अभी तक बीमा राशि नहीं मिलना इस सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना की प्रशंसा करते हुए यहाँ के किसान, विशेषकर लघु सीमांत किसान देखे जा सकते हैं। क्षेत्र में टिकाऊ व बिकाऊ का शोर भी सुनाई दे रहा है। स्थानीय निवासियों का एक हिस्सा रक्षा संतराम सिरोनिया
के दल बदलने की आलोचना कर रहा है। वहीं एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो इस आधार पर फूल सिंह बरैया पर प्रश्न खड़े करते हुए ये पूछ रहा है कि अगर रक्षा एक पार्टी छोड़ने के बाद बिकाऊ है, तो फूल सिंह बरैया का इतिहास ही दल बदलने का रहा है। उन पे विश्वास कैसे किया जा सकता है? भांडेर विधानसभा की राजनीतिक स्थिति पर संक्षिप्त चर्चा करने के बाद यह कह सकते हैं कि यहाँ चुनाव भाजपा व कांग्रेस दोनों के लिए कठिन है। दल बदलू या बिकाऊ का मुद्दा जो कांग्रेस द्वारा उठाया जा रहा है, वो यहाँ इतना कारगर नहीं है। भाजपा इस सीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा व राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर काफी हद तक निर्भर है। वहीं कांग्रेस का सारा दारोमदार प्रत्याशी फूल सिंह बरैया व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पर निर्भर है। यहाँ के चुनाव परिणामों का निर्णय बसपा के प्रदर्शन पर सीधे निर्भर दिखाई दे रहा है। लेकिन यह राजनीति है, इसमें कुछ भी तयशुदा नहीं होता, किसी बात का सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपके साथ हम भी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, आपकी जानकारी बढ़ी हो, भांडेर की राजनीतिक स्थिति को आप समझ पाए हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आप किसी अन्य की जानकारी को बढ़ाने में भी अपना योगदान दे सकें। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य समाचारों, उपचुनाव से जुड़े अन्य विश्लेषणों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी वेबसाइट www.indiamix.in को जरूर विजिट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।